गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये एरिया का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें फाइंड करवाया है कि y इक्वल टू एफ एक्स एंड x इक्वल्स टू हाफ एंड x इक्वल्स टू √3/2 एंड x एक्सेस के बिटवीन जो एरिया है वो a यूनिट है। ठीक है, देन हमें 4a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो मेन टास्क है वो है इस एफ एक्स को फाइंड करना, क्योंकि ये एफ एक्स जो है मेरा सीरीज़ की फॉर्म में गिवन है, तो इसको कलेक्ट कैसे करें। क्योंकि अगर हमने सीरीज़ का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके और एरिया फाइंड किया तो उसमें एक टर्म पॉजिटिव आएगा और एक टर्म नेगेटिव आएगा, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 4a कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि अलग अलग टर्म होंगे, कुछ प्लस के होंगे कुछ माइनस के होंगे, तो उन बहुत सारे टर्म होंगे, इनफाइनाइट टर्म्स हैं इसके अंदर। तो हम उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे इस एफ एक्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं इस एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बनेगा अपना 1+2/3 इंटू 3x² प्लस 2/3 इंटू 4/5 5x⁻⁴ प्लस 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7 इंटू 7x⁻⁶। ये चलता जाएगा। आगे हम क्या कर रहे हैं, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो रहा है, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो रहा है, एंड ये बन रहा है 2 इंटू x²। ये बनेगा आगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस, इन बाकी के टर्म में से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा x इंटू 2x प्लस 2/3 इंटू 4x³ प्लस 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6x⁻⁵ और ऐसे ही चलता जाएगा ये इन्फाइनिट तक। फिर हम ध्यान से देखें तो ये मेरा x² का डिफ्रेंशिएशन है, ये x⁻⁴ का डिफ्रेंशिएशन है, ये x⁻⁶ का डिफ्रेंशिएशन है। तो मैं लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू d/dx ऑफ, ये बन जाएगा मेरा x² प्लस ये 2/3 इंटू x⁻⁴ प्लस 2/3 इंटू 4/5 इंटू x⁻⁶, क्योंकि ये इनका डिफ्रेंशिएशन बनने वाला है, क्योंकि x² का डिफ्रेंशिएशन मेरा 2x है, x⁻⁴ का डिफ्रेंशिएशन 4x³ है, एंड x⁻⁶ का डिफ्रेंशिएशन 6x⁻⁵ है। अब इस सब के अंदर से फिर से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बनेगा अपना एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू d/dx इंटू एक्स, जब कॉमन आएगा तो ये अंदर बचेगा x प्लस 2/3 x³ प्लस 2/3 इंटू 4/5 x⁻⁵। ये चलता जाएगा, यहाँ पर भी ये चलता जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखें तो ये मेरा क्या है, ये वापस से में हमारा एफ एक्स ही बन गया है। ठीक है, तो ये बनेगा अपना एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू d/dx ऑफ x इंटू एफ एक्स। ठीक है, अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ। आगे ये बनेगा अपना एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u इंटू वी से करना पड़ेगा, x को रखा एफ एक्स का किया तो एफ डैश एक्स बनेगा, एंड प्लस x का किया 1 हो जाएगा और बच जाएगा एफ एक्स। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x को अंदर, तो ये बनेगा अपना एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस x² एफ डैश एक्स एंड प्लस x इंटू एफ एक्स। ठीक है, इस एफ डैश एक्स वाले टर्म को उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आ रहा हूँ और इस वाले टर्म को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आ रहा हूँ, तो ये बनेगा अपना एफ डैश एक्स, और यहाँ पे एफ डैश एक्स कॉमन भी ले रहा हूँ, तो ये 1 माइनस x² माइनस x इंटू एफ एक्स इक्वल्स टू 1। अब मैं एफ एक्स को y पुट कर देता हूँ, तो एफ डैश एक्स मेरा बन जाएगा dy/dx, तो ये बनेगा अपना 1 माइनस x² इंटू dy/dx
माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 1। आगे मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगा रहा हूँ, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको अगर मैं कंपेयर करूँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो मेरी पी की वैल्यू तो ये वाली हो जाएगी एंड क्यू की वैल्यू ये वाली हो जाएगी। तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से p की वैल्यू हो गई हमारी माइनस के एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड q की वैल्यू हो गई 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करता हूँ, आई एफ इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रल p डॉट डी एक्स, तो ये बनेगा ई रेस टू द पावर इंटीग्रल माइनस के एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा मेरा माइनस के 2x डी एक्स इक्वस टू डी टी। इस 2 को यहाँ से हटा के मैं डिवाइड में लगा देता हूँ। आगे हमारा आई एफ बन जाएगा ई रेस टू द पावर इंटीग्रल, ये माइनस के एक्स डी एक्स तो बन जाएगा डी टी बाई टू एंड माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टी बन जाएगा, तो ये 1 ओवर टी इंटू डी टी बाई टू, तो ये 1/2 में बाहर लगा लेता हूँ, तो ये बनेगा ई रेस टू द पावर एल एन मॉड टी एंड ये हाफ तो बाहर चल रहा है, इस हाफ को उठा के मैं पावर में ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा ई रेस टू द पावर एल एन मॉड टी रेस टू द पावर हाफ। ठीक है, और ई रेस टू द पावर एल एन होता है तो कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा मॉड टी रेस टू द पावर हाफ। अब टी हमें मालूम है ये कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो गई हाफ हो गई, और इस पर मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x हमें गिवन है वो लेस देन 1 है, तो इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हो जाता है हमारा y इंटू आई एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसे हम आगे सोल्व करते हैं। आगे ये बनेगा y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q मेरा है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, क्योंकि हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि x मेरा लेस देन 1 है। ठीक है, तो ये आगे बनेगा अपना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो जाता है साइन इनवर्स x एन प्लस सी, इधर चल रहा था y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मैं डिवाइड लगा देता हूँ, तो ये y इक्वल्स टू बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यही हमारा एफ एक्स है। आगे हमें सी की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत है। अब सी की वैल्यू कैसे फाइंड करें, अगर मैं इस एफ एक्स के अंदर x इक्वस टू 0 पुट कर दूं तो ये एफ ऑफ 0 जो है ये मेरा 0 मिलेगा, तो मैं इस फंक्शन के अंदर ये वाली कंडीशन हमारी अप्लाई कर देता हूँ, तो ये बनेगा एफ ऑफ 0 इक्वस टू साइन इनवर्स 0 मेरा 0 होता है प्लस सी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 0 स्क्वायर, तो ये 1 बन जाएगा इक्वस टू 0, तो यहाँ से मेरी सी की वैल्यू आ जाएगी 0, तो मैं एफ एक्स के अंदर सी इक्वस टू 0 पुट कर देता हूँ, तो हमारा एफ एक्स बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे हमें एरिया फाइंड करना है, तो ये वाला जो फंक्शन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर मैं डेरिवेटिव करूँ इस वाले एफ एक्स का तो सारे टर्म इवन डिग्री वाले आएंगे। ठीक है, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ और हमें हाफ टू √3/2 तक इसका एरिया फाइंड करना है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये वाला एरिया ही होगा, तो मैं जस्ट इसका इंटीग्रेशन कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम हाफ टू √3/2 एफ एक्स डॉट डी एक्स, तो हमारा एरिया आ जाएगा ए। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा हाफ टू √3/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, साइन इनवर्स एक्स को मैं टी लेट कर लेता हूँ
तो ये बन जाएगा 1/√1 - x² dx इक्वल्स टू dt। आगे ये बनेगा a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। हाफ पर ये π/6 हो जाता है एंड √3/2 पे ये π/3 हो जाएगा। तो ये बनेगा t dt इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा t²/2 एंड लिमिट हो जाएगी मेरी π/6 से लेके π/3 तक। तो ये आगे बनेगा π²/9 माइनस π²/36 एंड ये हाफ बाहर है। ठीक है, इसे हम आगे सोल्व करते हैं। आगे ये बनेगा हाफ इंटू ये 4π² माइनस π² यानी 3π²/36 एंड ये 3 से कैंसिल होगा 12 टाइम, तो ये बनेगा π²/24। ये मेरे a की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है 4a। 4a इक्वस टू हो जाएगा π²/6 एंड इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है, तो हमें इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना पड़ेगा। अब ये π² जो होता है ये ऑलमोस्ट हमारा 10 के अराउंड होता है एंड डिवाइड बाय 6, ये 3.14 का स्क्वायर करेंगे ऑलमोस्ट 10 आएगा। तो ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है बट इसके अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, और एरिया अंडर द कर्व। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।